बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से सोल्यूशन वाले चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। एलिवेशन से मुराद है इंक्रीज, एलिवेशन से मुराद है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि TBS जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, और ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का है, और ये बॉइलिंग पॉइंट है ये सॉल्यूशन का। सो अब देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, the difference in the boiling point of solution and its solvent is called elevation boiling point। elevation boiling point इसको कहते हैं। अब देखिए हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि increase in the boiling point, the increase in the boiling point due to addition of non-volatile and non-electrolyte solute is called elevation boiling point। इसको हम elevation boiling point कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीज किसकी इंक्रीज? पेवर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना ड्यू टू द एडिशन ऑफ non-electrolyte solute is called elevation boiling point। ये आपके पास 60 ग्राम यूरिया है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 1 kg पानी में डिसॉल्व किया तो ये आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन बना। इस तरह से 180 ग्राम ग्लूकोज है और इसको आपने 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, ये इसका मोलर मास है, तो ये मोलर सॉल्यूशन हुआ, 1 मोलर सॉल्यूशन। इस तरह से 342 ग्राम सक्रोज है और ये आपके पास 342 ग्राम मोलर मास है और ये मोलर सॉल्यूशन बन गया। अब इसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज आ गया है तो वो इंक्रीज किसके बराबर है? तो ये याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट में जो इसका पेवर सॉल्वेंट का यानी तमाम के जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ गया है वो 1.52 है, माइनस ये पेवर सॉल्वेंट यानी वाटर का वो 100 डिग्री C है, जबकि यहां पर आपके पास क्या है? ये आपके पास है पेवर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री C है, सॉल्यूशन का 100.52 डिग्री C है। सो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज आ गया है वो 0.52 ये डिग्री C आ गया है। तो ये आपके पास क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट में जो है ये इंक्रीज आ जाता है, इतना इंक्रीज आ जाता है, इसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये इंक्रीज इसमें भी इतना ही इंक्रीज है, ये इंक्रीज इसमें भी इतना है, और ये इंक्रीज इसमें भी इतना इंक्रीज आ गया है। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है
और ये डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड नंबर ऑफ पार्टिकल। तमाम में नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है। इसमें आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसमें आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसमें भी आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद है। एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। याद रखिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए हमारे पास ग्राफिकली इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट है पेवर सॉल्वेंट का। अब पेवर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB0 है और इसका जो वेपर प्रेशर है वो P0 है। तो इसको हम आपस में क्या करते हैं, इस तरह से मिलाते हैं। इस तरह से ये इस पॉइंट पे मिल जाते हैं यहां पर, जबकि आपके पास TBS बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको जाके इसको हम मिलाते हैं यहां पर और ये मिल जाता है पॉइंट E जो है पॉइंट E पे आपस में मिल जाता है इस तरह से। और यहां आपके पास थोड़ा सा इसमें सॉल्यूट और डालते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं सॉल्यूट, तो हमारे पास ये बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ सॉल्यूशन प्राइम के और ये इसका वेपर प्रेशर है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इनको आपस में मिलाते हैं। ये आपके पास है ABC, तो इसको हम मिलाते हैं कि A है, यहाँ पर B है और यहाँ C, और यहाँ आपके पास जो मिल जाता है ये ABC है और यहाँ आपके पास CDG है, सपोज इस तरह से है। तो यहाँ आपके पास है CD और ये G है। तो अब देखिए आपके पास है AB, ये आपके पास AB है, तो इसके नीचे हम AC लगाते हैं, ये आपके पास हो गया AC। इस तरह से आपके पास CD है, ये C और D, तो यहां आपके पास है CD और यहां पर C और G, CG है। तो AB जो है ये बिल्कुल यहां इसके सामने है, तो यहां हम लगा लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेवर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास AC है, AC। तो देखिए ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्राइम माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेवर सॉल्वेंट, ये बिल्कुल देखिए इनके सामने, यहां पर ये बिल्कुल सामने है और यहां से लेकर यहां तक, यानी ये इसके TBS प्राइम से आपने TB0 को निकालना है, तो ये इंक्रीज आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट में। CD जो आपके पास CD है, तो यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट है और यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। जो आपके पास CD है, तो ये आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन का यहां से यहां तक चेंज इन वेपर प्रेशर। तो अब होगा क्या, आपके पास यहां पर से और से देखिए, यहां पर से इससे क्या आता है, इससे आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहां पर आ जाता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और यहां से आता है क्या, ये देखिए P0 PS P0,
ये आ जाता है, और इसको हम रिलेटिव, ये देखिए ये इससे आता है, इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और अगर हम यहां से इस कांस्टेंट को हटा दें, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये आपके पास बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये देखिए ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। तो अगर हम यहां पर यूं इस तरह से लिखे कि ये आपके पास पी नॉट है, ये पी एस है, और इसको हम पी नॉट, ये इसके इक्वल है। तो अगर इसको हम इस साइड पे लेके आ जाते हैं, तो अब देखिए पी नॉट पी एस, यहां आपके पास पी नॉट, इसको हमने राउट्स लॉ में पढ़ लिया है, ये इसके, तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर इससे इसको कांस्टेंट को हटाया जाए तो ये क्या होता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए आपके पास ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपके पास वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ गया है, कम हो गई है, तो यहां पर जो है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आ जाता है। सो देखिए आपके पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, ये वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये फिर डायरेक्ट हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो अब देखिए ये आपके पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए ये डेल्टा बी है, और यहां पर हम आपके सामने ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, ये मोल फ्रैक्शन है। सो फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए n+1 और n2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n1 के बराबर है। सो देखिए यहां पर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वो आपके पास बराबर हो गया किसके, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है। अब हम यहां आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है ये किसके बराबर है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये आपके पास ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो ये बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के। और यहां डिवाइड है, यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये देखिए सॉल्वेंट का, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रीअरेंज करते हैं इस तरह से कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये सूरत हाल हमारे सामने आ जाता है। अब होगा क्या कि अगर आपके पास है वेट ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है,
यहां हम 1000 लगाते हैं और यहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये देखे ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्ट है। अब ये क्या चीज है, ये आपको पता है कि ये मोलेलिटी है। सो देखे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलेलिटी के, ये मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गौर से देखिए मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और इस कांस्टेंट का नाम होता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां लगाते हैं कांस्टेंट जिसका नाम है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां देखिए इसका नाम है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है और एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट देखिए यहां चेंज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर मोलर सॉल्यूशन। अब क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमने पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला कि वो 0.52 है और ये आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन है। तो ये जो आपके पास है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये मोलेलिटी के इंक्रीज होने से एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि एक मोलर सॉल्यूशन के लिए जितना टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ गया है उसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। तो 1 मोल में इतना इंक्रीज आ गया है पेवर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में, जब आपने उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला तो उससे आपके पास इतना चेंज आ गया। अब अगर आप इसको डबल करोगे, इसको 2 करोगे 2 मोलर सॉल्यूशन, तो ये भी फिर डबल हो जाता है, फिर भी यही वैल्यू आ जाती है। तो इट मींस कि ये एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट एक रेशो है और इसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर भी इंक्रीज होता है सो के भी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट मोलेलिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मैं यहां पर लिखना चाहता हूं कि ये के भी जो है याद रखिए नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, मोलेलिटी पे और मास ऑफ सॉल्यूट पे, बट ये देखें डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहां हमने 3 बीकर्स बनाए थे, तीनों बीकर्स में पानी मौजूद था। जब पानी मौजूद था तो ये याद रखिए एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट मोलैरिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ये रेशो है, मास ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड नहीं करता है, हाँ नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड नहीं करता है बल्कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। के भी जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे जो है वो डिपेंड करता है। तीनों बीकर्स में पानी मौजूद था और ये याद रखिए मास ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड नहीं करता है क्योंकि मोलेलिटी अगर ये डबल हो जाए तो ये भी डबल, ये रेशो में होता है, इसलिए के बी कांस्टेंट एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो not depend on molarity and mass of solute but depend on nature of solvent, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट
और ये सोल्यूशन वाले चैप्टर का एक टॉपिक था और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले हैं एक्सप्लेन करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके।